उसके साथ और कोई पार्टनर रहता तो वो कर लेता। हालेलुया। इस वजह से एक के साथ एक यूनिटी होना बहुत जरूरी है चर्च में, है ना। पर एक नहीं करके यहाँ तो कुछ नहीं है, पूरा खाली लग रहा है। वो आती सिस्टर को पूरा अच्छे से डेकोरेशन होता है। हालेलुया। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम परमेश्वर का धन्यवाद है जो भी। तो चल शुरू होने से पहले मैं 4 जन को आगे बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में क्या कोई नहीं कहे कि ये टॉपिक के लिए मुझे क्यों चुना गया, ये टॉपिक को मुझे क्यों चुना गया। मैं 4 जन को ऐसे बुलाऊंगा, है ना, और वो 4 जन को मैं चूज करने के लिए बोलूँगा कि कौन सा नंबर तुम्हें चाहिए, है ना। बाद में फिर बोलेंगे अरे पास्टर मुझे ये क्यों दिया, क्या मेरा जीवन ऐसा है क्या, मेरा जीवन वैसा है क्या। हालेलुया। इसमें से आ सकती कोई भी, देखो कोई भी आ सकता है, खड़े रहना है सिर्फ। तो एक दिन 100 का हालेलुया। भाई आप अपनी बाइबल को हम लोग खोलेंगे और मैं आपको पूछूंगा कि 1 से 4 में से आपको कौन सा नंबर चाहिए। 3 याद रखिए, आपको 2 1 4। हालेलुया। 3 2 1 और 4। आइए इस समय मेरे साथ खोलिए अपने बाइबल में से लूका की किताब वर्तमान उसका 8वां अध्याय और 4 से आगे हम लोग पढ़ेंगे 8 तक। 8वां अध्याय उसका 4था वचन और 8 तक रीड करेंगे। कोई भी एक जन पढ़े जोर से। लूका उसका 8वां अध्याय और 4था 5वां 6वां 7वां और 8वां वचन पढ़े हुए। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, होते हुए कुछ पहाड़ के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुन लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु शरीर में मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल आया। यह कहकर उसने दूसरे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान है वो सुन ले। हालेलुया। लास्ट का क्या है लाइन, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। और इस वचन में हम लोग 4 कैरेक्टर देख रहे हैं, 4। एक 5 में लिखा है ना, दूसरा 6वें में, 7वें में और 8वें में। इस वजह से 4 जन लिया है मैंने। हालेलुया। यहाँ पर स्टार्टिंग में हेडलाइन लिखा है कि बीज बोने वाले का दृष्टांत। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को, लोगों को, हालेलुया। इसके पहले हम लोग देखते कि परमेश्वर एक नगर में जाता है, गाँव में जाता है ना, बड़े बड़े काम करता है परमेश्वर का। यीशु मसीह बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है, लगातार उनके साथ क्या भीड़ क्या होती थी, पीछे चलती थी। हालेलुया। और यहाँ पर ऐसा लिखा है 4 में, जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा। हालेलुया। इसको कहा लोगों को, और लोगों के साथ जो चेले थे उनके, उन लोगों को क्या कहा, जब भीड़ इकट्ठा होने के बाद एक जगह पर यीशु मसीह उन लोगों को क्या कर रहा है, दृष्टांत कह रहा है। कौन सा दृष्टांत? हेडलाइन लिखा है कि बीज बोने वाले का दृष्टांत। हालेलुया। बीज मतलब क्या है? जो हम लोग खेत में बीज बोते हैं, हालेलुया, है ना, बीज सबको पता है बीज। उस बीज बोने वाले का दृष्टांत यीशु मसीह लोगों को, चेलों को बता रहा था। यहाँ पर ऐसा लिखा है 5 में, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया और आकाश के पक्षी ने उसे चूग लिया। हालेलुया। क्या किया? एक बोने वाले का दृष्टांत परमेश्वर यीशु मसीह लोगों को और चेलों को बता रहा है कि क्या है, एक बोने वाला
बीज बोने निकला, हालेलुया, क्या करने निकला? बीज बोने वाला। एक बीज क्या करने निकला? बोने के लिए निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षी ने उसे क्या किया? चुग लिया। हालेलुया। हम लोग देखते हैं जब हम लोग खेत में गांव में जाते हैं, हालेलुया, किसान जो रहता है जब उस खेत में उसको बोना रहता है कुछ, है ना, बीज को बोने के लिए वो क्या करता है? निकलता है घर से और जाकर क्या करता है? खेतों में मिट्टी में क्या करता है? जो उसका काम है बोने का, वो क्या करता है? बोते चलते रहता है ना। वैसे यहाँ पर दृष्टांत यीशु मसीह उसी के बारे में कह रहा है कि बीज बोने वाला क्या करने वाला? बीज बोने के लिए निकला, हालेलुया। और पहले क्या लिखा है कि बोलते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोता गया और आकाश के पक्षी ने उसे चूग लिया, हालेलुया। जो आकाश के पक्षी थे, जो मार्ग के किनारे गिरने के बाद आकाश के पक्षी आकर क्या किया? उन्होंने ले लिया, खा लिया और चले गए, हालेलुया। ऐसा यहाँ पर लिखा है। और दूसरी बात ऐसा लिखा है, कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उसे उठकर 100 गुना फल आया। ये कहकर उसने मुझे सबसे कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, हालेलुया। यहाँ पर लोगों को परमेश्वर किस बारे में बता रहा है, हालेलुया। दृष्टांत तो उसने किसका लिया? बीज बोने का, हालेलुया। बीज बोने वाले का दृष्टांत लिया, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर यीशु मसीह का दृष्टांत के पीछे का जो रहस्य था वो अलग था, हालेलुया। यहाँ पर उसने एक कहानी बताई बीज बोने वाले की, किसान की, हालेलुया। जो किसान खेत में जाकर क्या करता है? अपने खेतों में जाकर बीज को बोता है ताकि उसे क्या करे? फसल मिले, हालेलुया, अच्छी फसल मिले, हालेलुया। यहाँ पर वो 4 कैरेक्टर के बारे में बता रहा है, हालेलुया। जो मार्ग के किनारे पड़ा, हालेलुया, चट्टान पर पड़ा, झाड़ियों के बीच में पड़ा और एक अच्छी भूमि पर पड़ा, हालेलुया। पहला क्या है? पहला क्या है? मार्ग के किनारे पड़ा, हालेलुया। पहला ये था ना, याद रखना, ये कैरेक्टर है मार्ग के किनारे पे पड़ा हुआ, हालेलुया। दूसरा क्या है? चट्टान पर, क्या उनका? पहाड़ी चट्टान, हालेलुया। दूसरा कैरेक्टर क्या है? चट्टान पर पड़ा, हालेलुया। तीसरा जो था झाड़ियों में पड़ा, हालेलुया। और चौथा जो था, ऊपर देखो, अच्छी भूमि पर पड़ा। अब ये कोई बोल नहीं सकता कि मुझे भी कैरेक्टर ऐसा है, बराबर। इस वजह से मैंने पहले सबको लिया। अब ये कह सकता है, ये बोल सकता है इसको क्यों अच्छी भूमि पहले लेता, सब कुछ बता देता मैं ये कुछ, लेकिन अब ये मुझे कुछ नहीं मिल सकता, मैं सेफ हूँ, बराबर ना। नहीं तो फिर बाद में क्या कहेंगे? पास्टर ने जानबूझकर मुझे लिया, बराबर। होता है ऐसा, होता है, बहुत बार होता है कि जानबूझकर हमें आगे लिया और ये हमें कैरेक्टर दिया। इस वजह से बुद्धि ज्ञान बहुत जरूरी है, और इस वजह से सबको सबका कैरेक्टर पहले चुन लो, नंबर चुन लो, बाकी के बाद में आपको पता चलेगा कि आपको ऊपर कौन सा कैरेक्टर आने वाला है, हालेलुया। तो ये बातें यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को बता रहा है बीज के बारे में, हालेलुया। जो खेत में बोया जाता है, जो किसान बोता है और उसके बाद उसे बोने के बाद उसे क्या होती है? फसल मिलती है, ना मिलती है, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे जो 4 कैरेक्टर के बारे में बताया, उसके बाद में जो 11 वचन हम लोग पढ़ेंगे, उस दृष्टांत का अर्थ बताया गया यहाँ पर, हालेलुया। इस जो दृष्टांत यीशु मसीह ने भीड़ को, चेलों को बताया था कि बीज बोने वाला निकला, मार्ग के किनारे पड़ा, चट्टान पर पड़ा, झाड़ियों के बीच में पड़ा और एक अच्छी भूमि पर पड़ा, हालेलुया। ये 4 बातें और 4 बातों का जो दृष्टांत का जो अर्थ है 11 में लिखा है। सभी जन अपने बाइबल में देखें, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा, देखो, बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ, हालेलुया। पहले दृष्टांत बताया गया, लोगों को बताया गया, है ना, चेलों को बताया गया, फिर बाद में 11 हम लोग पढ़ते, यहाँ पर दृष्टांत का अर्थ बताया गया है। ऐसा लिखा है, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का क्या है? वचन है, हालेलुया, है ना। बीज, हालेलुया। यहाँ पर जो बीज के बारे में जो दृष्टांत यीशु मसीह ने लोगों को और चेलों को बताया था कि बीज बोने वाला निकला, जो उसका बीज है कहाँ पर पड़ा? मार्ग के किनारे, चट्टान पर, झाड़ियों के बीच में और अच्छी भूमि पर, हालेलुया।
और उसका अर्थ यहाँ पर नीचे बताया गया है कि जो बीज के बारे में परमेश्वर ने बताया उसका अर्थ है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। क्या है? तो परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो हर एतवार को, हर मंगलवार को जो आपको दिया जाता है। हालेलुया। हर एतवार को यहाँ पर कलीसिया में आपको क्या होता है? बीज के बारे में बताया जाता है, वचन के बारे में बताया जाता है। हर मंगलवार को जो रात्रि की प्रार्थना होती है वहां पर भी हालेलुया वचन के बारे में बताया जाता है। लेकिन ऐसे चार जन, जो चार कैरेक्टर के लोग होते हैं, उस लोगों के बारे में यहाँ पर आगे जो दृष्टांत परमेश्वर यीशु मसीह ने लोगों को बताया था, उन चार लोगों के बारे में अर्थ बताया गया है कि चार लोग ऐसे होते हैं। हालेलुया। कैसे? यहाँ पर ऐसा लिखा है, मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया। पहले जो मार्ग के किनारे पड़ा हुआ जो बीज था, उसका अर्थ क्या यहाँ पर बताया गया है? जो बोने वाला होता है, हालेलुया, लेकिन कुछ उसके बीज होते हैं वो क्या मार्ग के किनारे पड़ जाते हैं ना, पड़ते। और उसका अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि क्या है? मार्ग के किनारे के वे हैं कौन? जो लोग हैं, जो बीज मार्ग के किनारे पड़ा है। हालेलुया। जो मार्ग के किनारे के जो लोग हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जिन्होंने सुना तो है, लेकिन शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया। बहुत से ऐसे जो लोग हैं, यहाँ पर दृष्टांत परमेश्वर ने बताया, लेकिन परमेश्वर दृष्टांत का अर्थ ये बता जा रहा है कि जो मार्ग के किनारे पड़े हुए जो लोग है ना, बीज पड़ा हुआ है, ऐसे लोग हैं जो सुनते तो है परमेश्वर का वचन, है ना, बीज को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन जब वो उस बीज को लेते हैं, जब उस वचन को लेते हैं, हालेलुया, वचन लेने के बाद जब बाहर जाते हैं, हालेलुया, संसार में जाते हैं, तो शैतान आकर तुरंत उस वचन को क्या करता है? उठा लेता है। और क्यों उठा लेता है? कि ऐसा ना हो कि विश्वास करके वो उद्धार को पाए। हालेलुया। बहुत से ऐसे विश्वासी जन है, हालेलुया, बहुत से ऐसे जन है जो ऐसे कैरेक्टर है, हालेलुया, जो मार्ग के किनारे की कैरेक्टर है, जो कितने भी वचन के बीज को उनके तरफ बोया जाता है, हालेलुया, लेकिन ऐसा शैतान के जीवन में काम करता है कि जब ये वचन को सुनते लेते, लेकिन बाहर की दुनिया में जाने के बाद तुरंत शैतान क्या करता है? उनके ऊपर से जो वचन जो उनके अंदर बोया जाता है, अंदर दिया जाता है, वो वचन को क्या करता है? चुरा लेता है। हालेलुया। क्यों चुरा लेता है? क्योंकि ये उद्धार ना पाए। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार का अर्थ ये नहीं कि आप यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद आपको उद्धार पाए हो, लेकिन उद्धार का मतलब ये भी होता है छुड़ाना, छुटकारा। हालेलुया। उद्धार मतलब क्या है? आजादी, छुटकारा, है ना, मुक्ति। लेकिन जब ये जो कैरेक्टर है, हालेलुया, जो वचन का बीज इसके अंदर जाता है, वचन उसको सुनाया जाता है, और बाहर की दुनिया में जाने के बाद तुरंत शैतान क्या करता है? ऐसे कैरेक्टर के लोगों में क्या ना काम करता है, और उनके अंदर से, उनके हृदय से वचन को क्या करता है? चुरा लेता है, ताकि वो उद्धार ना पाए, छुटकारा ना पाए, आजादी ना पाए। आज ऐसे लोग, बहुत से लोग हैं जो बंधन में फंसे, है ना, बंधन में फंसे, बीमारी में फंसे, कर्जे में फंसे, हालेलुया, लेकिन उनका स्वभाव, उनका चरित्र ऐसा होता है कि संडे एतवार चर्च आना, वचन को सुनना, लेकिन बाहर जाने के बाद जो वचन सुना है उसके ऊपर कुछ भी नहीं काम करना, वचन को अंदर बिठा के रखना नहीं है। हालेलुया। बाहर जाने के बाद वैसा ही स्वभाव, वैसा ही चरित्र, यहाँ तक जब तक यहाँ पर वो बैठे हैं, हालेलुया, कौन से कैरेक्टर वाले? ऐसे कैरेक्टर वाले जो जब तक वचन यहाँ से बताया जाता है सुनता है ना, सुन तो लेते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में जाने के बाद शैतान तुरंत वहां से क्या है? उनके अंदर से, उनके हृदय से क्या करता है? वचन को चुरा लेता है, और जैसा उनका जीवन है, जैसा उनका स्वभाव है, वैसा ही रहता है। हालेलुया। कभी नहीं बदलता, क्योंकि
शैतान इनके अंदर से, हृदय से, मन से वचन को क्या करता है, तुरंत उठा लेता है, क्योंकि वो उठा ना पाए, आजादी ना पाए, छुटकारा ना पाए, चंगाई को ना पाए। हालेलुया। ऐसे बहुत से कैरेक्टर आज कलीसियाओं में है जो केवल कलीसिया में आना, वचन को सुनना, लेकिन वचन के ऊपर मनन करना, वचन के ऊपर चलना उन्हें पसंद नहीं है। रूटीन जो होता है ना कि हाँ हमें जाना है चर्च में, बस हमारा रूटीन है, एतवार को उठना है, चर्च अटेंड करना है, लेकिन जीवन को नहीं बदलना। शैतान कब चुरा लेगा, जब ये आजादी देगा, यहाँ चुरा ले। हालेलुया। लेकिन जिसका वचन पर विश्वास और वचन पर उसका जो मन आत्मा स्थिर रहेगा, शैतान उसके अंदर से वचन को चुरा नहीं सकता कभी भी। हालेलुया। जिसका विश्वास और जिसका चरित्र स्वभाव है ना परमेश्वर में स्थिर है, और उसके अंदर से वचन को कोई चुरा नहीं सकता, शैतान भी चुरा नहीं सकता। लेकिन हम ही लोग ऐसे हैं कि शैतान को मौका देते चुराने का। हालेलुया। बहुत से लोग वचन को सुनते तो है, मानते तो है कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन बाहर जाने के बाद तुरंत वो क्या हो जाते, भूल जाते कि वचन ये कहता है, वचन ये कहता है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे वैसा नहीं करना है, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं सोचते। हालेलुया। लेकिन जब तक चर्च में है तब तक वो क्या करते हैं, हालेलुया, दूध बनते हैं। हालेलुया। ये कहना डायलॉग ही रहता है सबका, चर्च में जब तक है तब तक दूध बनते हैं। हालेलुया। लेकिन बाहर जाने के बाद दूध बनते हैं। हालेलुया। क्यों बनते हैं? वचन में मजबूत नहीं है, जो वचन सुना है उसमें स्थिर नहीं है। हालेलुया। जो वचन का बीज बोया गया है उनके हृदय में, वो वहां पर हृदय में रखते नहीं है। हालेलुया। उसमें बने नहीं रहते, है ना, बने नहीं रहते, उसमें उस वचन में स्थिर नहीं रहते, उस वचन पर चलते नहीं है। हालेलुया। लास्ट संडे का है ना, लास्ट संडे हम लोग सुना कौन कौन क्या क्या करता है, वो तो ने एक दो ने हाथ खड़े किए। देखो ऐसा होता है कभी कभी, हम उन्हें भी दोष नहीं देते, लेकिन हम लोग क्या ना कोशिश तो कर सकते बदलने का। हालेलुया। शैतान कैसे आ सकता है चुराने के लिए, जब तक आप मजबूत नहीं वचन में। हालेलुया। आप मजबूत रहोगे तो शैतान की कोई औकात नहीं कि आपके अंदर से वचन को चुरा सके और आपको अंधकार में भेज सके। हालेलुया। आपको गलत रास्तों में भेज सके। हालेलुया। उसको जरूरत नहीं, और उसको मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप आजादी नहीं देते। आपके अंदर से वचन को चुराने की आजादी आप खुद नहीं दे सकते, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। उसे वो अधिकार नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम उसे अधिकार देते कि तू आ और मेरे अंदर से, मेरे जीवन से वो चुरा कर लेकर जा और मेरा जीवन बर्बाद कर। हालेलुया। कौन कौन ऐसा कैरेक्टर वाला है जो यहाँ पर सुनते तो है, लेकिन बाहर जाने के बाद जैसा स्वभाव है वैसा ही स्वभाव, वैसा ही चरित्र रख कर जीवन जीते। इस वजह से यहाँ पर यीशु मसीह दुष्टान के द्वारा लोगों को, चेलों को बता रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं। हालेलुया। क्या है लिखा है यहाँ पर कि मार्ग के किनारे के वे हैं। हालेलुया। कौन है? जिन्होंने सुना है। सुना तो है, आज हम लोग सुनते हैं वचन को। हालेलुया। आज हम लोग सुनते हैं, सभी जन सुनते वचन को, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मार्ग के किनारे के जो लोग हैं वो भी सुनते हैं। क्या सुनते हैं? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के आज्ञा को सुनते तो है, लेकिन शैतान तुरंत आकर उनके हृदय से, मन से वचन को चुरा लेते, उठा लेते, क्योंकि शैतान जानता है जो वचन सुनता है, उसे ग्रहण करता है, वो छुटकारा और आजादी को प्राप्त करता है। शैतान को अच्छी तरह से पता है वचन क्या करता है, छुटकारा देता है। वचन क्या करता है, आजादी देता है। शैतान को अच्छे से पता है, और शैतान इसी वजह से ऐसे कैरेक्टर के लोगों के हृदय से वचन को चुरा लेता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि ये छुटकारा पाए, ये आजादी पाए, ये अच्छा जीवन जिए। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता, इस वजह से शैतान क्या करता है, ऐसे लोगों के
जीवन से क्या करता है, तुरंत वचन को क्या करता है, उठा लेता है, चुरा लेता है, क्योंकि उसको पता है जब इसके अंदर वचन क्या है ना स्थिर रहेगा, मजबूत रहेगा वचन में, तो यह आजादी क्या होगा, प्राप्त करेगा, इसका जीवन अच्छा रहेगा। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हमारा जीवन ऐसा होगा, मार्ग के किनारे पड़े हुए लोगों की तरह। हालेलुया। मार्ग के किनारे वाले लोग, हालेलुया, ऐसा हमारा जीवन होगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे जीवन को बदलो। हालेलुया। शैतान को मौका ना दो, क्योंकि वो बाहर क्या है ना, खड़ा है। हालेलुया। शेर के ना मुंह खुला हुआ रहता है फाड़ने के लिए। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मौका देते हैं, हाँ आ जा, फाड़ मुझे, खा। हालेलुया। मुझे जरूरत है, मैंने सुना है वचन, बस काफी है। बाहर आने के बाद मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन है, पास्टरों का जीवन नहीं है, मेरा जीवन है, परमेश्वर का जीवन नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं बोलने वाले, और उन्हीं की तरह करते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद किन लोगों ने तंबाकू छोड़ा? बपतिस्मा के पहले छोड़ा, छोड़ दिया, पक्का पक्का। देखो, ये जो हम लोग परमेश्वर में आने के बाद, परमेश्वर का वचन सुनने के बाद, फिर बपतिस्मा लेने के बाद वही जीवन, तो ये शैतान का ही काम है कि शैतान आके आपके जीवन से वचन को चुरा लेगा, आपको वचन स्थिर नहीं रखेगा, स्थिर नहीं रखता, आपको बढ़ने नहीं देता, आपके जीवन को क्या है ना मजबूत करने नहीं देता। ये शैतान की काम है। हालेलुया। और दूसरी यहाँ पर ऐसा लिखा है, दूसरे कैरेक्टर के बारे में, ये कैरेक्टर जा सकता है। समझ में आया कि पहला कैरेक्टर क्या था, मार्ग के किनारे पड़े हुए लोग। हालेलुया। जो वचन को तो लेते हैं, वचन को तो सुनते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं। शैतान क्या करता है, तुरंत आकर उनके हृदय से क्या करता है, चुरा लेता है। हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, चट्टान पर के वे हैं कि जब वो सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। हालेलुया। दूसरा का नाम कौन है? हालेलुया। लेकिन तुम वैसे नहीं, चट्टान पर कैरेक्टर है, कोई ऐसा नहीं है। हालेलुया। कोई भी वैसा नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर के लिए लिया था, आसानी की समझने के लिए, क्योंकि ऐसे लिए लेंगे हम लोग तो समझ में आता है पूरा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि चट्टान पर के वे जो सुनते हैं, हालेलुया, परंतु जड़ न पकड़ने से वो थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है, चट्टान पर पड़े हुए लोगों के समान। हालेलुया। जो चट्टान पर पड़ा हुआ जो बीज है, ऐसे लोग कौन है, जो क्या है, वचन को सुनते हैं। हालेलुया। सभी लोग वचन को सुन रहे। पहला कैरेक्टर भी वचन को सुनने वाला है, दूसरा कैरेक्टर भी वचन को सुनने वाला है। हालेलुया। वो सुनते तो है और आनंद से वचन को ग्रहण तो करते। हालेलुया। परंतु जड़ न मिलने के कारण विश्वास क्या है ना, थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग देखो, तुरंत आने के बाद, प्रभु में आने के बाद आनंद से परमेश्वर के वचन को ग्रहण तो करते, उत्साह से क्या करते, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते। नए लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते, 1 साल 2 साल वाले लोग भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते, आनंद से ग्रहण करते, खुशी से ग्रहण करते, थोड़ी देर तक। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर, परंतु जड़ न पकड़ने के कारण वो थोड़ी देर तक विश्वास रखते। हालेलुया। परंतु परीक्षा में समय, परीक्षा के समय क्या हो जाते, बहक जाते हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत से कैरेक्टर है प्रभु में, जो शुरुआत में तो क्या करते, शुरुआत तो अच्छी करते, बहुत आनंद से करते, उत्साह से करते, गर्मी से करते कि हाँ मैं परमेश्वर में विश्वासी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर में क्या हूँ, मैं मजबूत हूँ। हालेलुया। लेकिन कुछ बातें उनके जीवन में आने के बाद, कुछ ऐसी समस्या आने के बाद, कुछ ऐसी परीक्षा आने के बाद
ऐसे कैरेक्टर वाले लोग जो होते बहक जाते थे। क्या हो जाते? बहक जाते। शुरुआत तो अच्छी करते, क्या करते? शुरुआत तो एकदम अच्छे से करते, मजबूती से, उत्साह से, आनंद से, हालेलुया। लेकिन अंत क्या हो जाता है? अंत क्या हो जाता है? परीक्षा आने के बाद अंत क्या हो जाता है? वो लोग बहक जाते। बहकना मतलब क्या है? भटक जाते, हालेलुया, भटक जाते। बहुत से ऐसे लोग थे आज, बहुत से ऐसे कैरेक्टर, ऐसे लोग हमारे जो विश्वासी लोग थे, शुरुआत तो अच्छी करते, हालेलुया, लेकिन अंत उनका क्या हो जाता है? भटकने की जैसा हो जाता है, हालेलुया। वो भटक जाते पूरी रीति से, क्योंकि उनकी नींव भी मजबूत नहीं है, हालेलुया। जो विश्वास की नींव है, हालेलुया, वही मजबूत नहीं है, हालेलुया। वो आते तो है, सुनते तो है, ग्रहण भी करते हैं, लेकिन जड़ न पकड़ने के कारण उनका विश्वास क्या हो जाता है? जो विश्वास की नींव है, हालेलुया, वो मजबूत न होने के कारण वो क्या हो जाते हैं? तुरंत बहक जाते हैं, हालेलुया। थोड़ी भी समस्या आने के बाद, बीमारी आने के बाद, जो भी बातें, कोई भी मुसीबत आने के बाद वो तुरंत क्या हो जाते? बहक जाते। क्यों? वो कहने लगते हैं ऐसा कि मैं इतने दिन से प्रार्थना करता हूँ, मैं इतने दिन से चर्च में आता हूँ, मैं इतना वो करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों? मेरे जीवन में परीक्षा क्यों? मेरे जीवन में समस्या क्यों? मेरे जीवन में बीमारी क्यों? हालेलुया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके पीछे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो सबसे बड़ा है, हालेलुया, है ना। बीमारी जो आती है परमेश्वर की महिमा के लिए आती है, एक वचन है ना, जो मार्था और मरियम को कहा था, हालेलुया, जो बीमारी है परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया। जो भी समस्या आपके जीवन में आती है, जो भी बीमारी आती है, हालेलुया, परमेश्वर लेकर नहीं आता, हालेलुया। हम हमारे तरीके से, हमारे जीवन के कारण ही हम लोग क्या करते हैं? खुद ही लेकर आते हैं, लेकिन परमेश्वर उनमें वो क्या करता है? भलाई का काम करता है, हालेलुया। लेकिन ऐसे कैरेक्टर वाले लोग बहुत से होते हैं, हालेलुया। शुरुआत तो अच्छी करते हैं प्रभु ने, लेकिन अंत उनका क्या होता है? भटकना होता है, हालेलुया। आज ऐसे कैरेक्टर के समान भी हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। शुरुआत हमारी अच्छी हुई है, शुरुआत हमारी मजबूत हुई है, और अंत भी हमारा मजबूत ही होना चाहिए। परमेश्वर में विश्वास योग्य, स्थिरपन, है ना, स्थिर रहना, हमारा वही जीवन होना चाहिए। बीच में डगमगाना, बीच में चर्च नहीं आना, बीच में कुछ अलग ही करना, बहुत से लोग हैं ना, ऐसा जीवन हो जाता है। क्यों हो जाता है? विश्वास में स्थिर नहीं है, नींव जो है विश्वास की नींव मजबूत नहीं है, हालेलुया। एक जो मजबूत विश्वासी जो है वो कभी भी, है ना, डगमगाएगा नहीं, हालेलुया। कभी भी कितनी भी आंधी तूफान आए, कितनी भी समस्या आए, उसमें वो स्थिर बना रहेगा, क्योंकि उसको पता है उसके पीछे जो है छुड़ाने वाला वो सबसे बड़ा है, हालेलुया। ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो बहकने वाले जो लोग हैं, है ना, अच्छा कुछ चल रहा है तो आनंद से सब कुछ लेंगे, करेंगे, लेकिन थोड़ा कुछ बातें उनके जीवन में आने के बाद तुरंत परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, परमेश्वर मेरे लिए ऐसा क्यों करता है ना, सबके लिए क्यों नहीं करता? अरे आपको जानना है कि आप परमेश्वर की नजर में हो, हालेलुया। बाइबल में जो जितने भी दास आए, लोग आए, वो ऐसे आनंद करके आनंद नहीं चले गए। सभी के जीवन में, सभी के लाइफ में क्या हो गया? समस्या आई, और समस्या में ही बढ़कर वो क्या हो गए? दौड़ उन्होंने पूरी की, हालेलुया। बाइबल के जो लोग हैं, हालेलुया, वो उनका जीवन क्या आनंदी नहीं था हमेशा के लिए। उनके जीवन में भी समस्या आई, लेकिन उन्होंने समस्या को पार करके जो दौड़ है उन्होंने पूरी की। आज भी परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की यही इच्छा है, समस्या आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, लेकिन आपका विश्वास स्थिर होना चाहिए। जो आपकी दौड़ है आपको पूरा करना है, उसमें भटकना नहीं, उसमें ज्ञाप नहीं देना है। अरे लोग कहते हैं, कहने दो, कोई लोग कहने के बाद भी भटक जाते हैं। अरे मेरे लिए क्यों कहा,
नहीं क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? आप परमेश्वर की नजर में हो और बेहतर हो, कुछ आपका बेहतर होने वाला है, याद रखिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ न मिलने के कारण, कुछ न होने के कारण भटक जाते हैं और निकल जाते हैं। हालेलुया। कोई चर्च से भी निकल जाते हैं। हालेलुया। अरे चर्च से निकलोगे तो भी वहां पर भी जाओगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि आपका जीवन ही नहीं बनता। बराबर? चर्च से निकलो या परमेश्वर को छोड़ो, कुछ परमेश्वर का नुकसान नहीं होगा या चर्च का भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? हमारा। हालेलुया। क्योंकि हमारा चरित्र, हमारा जीवन सही नहीं है तो हम किसको भी दोष नहीं लगा सकते, ना चर्च को, ना पास्टर को, ना परमेश्वर को। हालेलुया। लेकिन हमारा कैरेक्टर जब ऐसा होगा, हालेलुया, थोड़े टाइम के लिए आनंद, बीच में समस्या आने के बाद भटक। हालेलुया। ये परमेश्वर की योग्य जीवन नहीं है, ये परमेश्वर की योग्य जीवन नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योग्य जीवन कौन सा है? आगे। हालेलुया। तीसरा कैरेक्टर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो झाड़ियों में गिरा। हालेलुया। क्या लिखा है? जो झाड़ियों में गिरा, ये वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। हालेलुया। तीसरा कैरेक्टर क्या लिखा है? जो बीज बोने वाला, हालेलुया, पहले किस कहां पर गिरा? किनारे पर गिरा। हालेलुया। दूसरा चट्टान पर गिरा। तीसरा कहां पर गिरा? झाड़ियों के बीच में गिरा। हालेलुया। और झाड़ियों के बीच का जो अर्थ यहाँ पर बताया है, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वे जो सुनते हैं, हालेलुया, ये भी जो है सुनने वाला है, वचन को सुनने वाले हैं। हालेलुया। जो तीसरा कैरेक्टर भी है वो भी सुनने वाला है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है पर आगे चलकर चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है ये कैरेक्टर के बारे में? जो सुनते तो है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखा है कि वो आगे चलकर चिंता करना, धन और जीवन के सुख विलास में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। हालेलुया। क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत से विश्वासी जो लोग हैं आज भी परमेश्वर में 10 साल से हो, 15 साल से हो, तो भी चिंता करना छोड़ते नहीं। हालेलुया। चिंता करना नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों को क्या कहा है? जो झाड़ियों के बीच पड़े हुए लोग हैं। हालेलुया। जो चिंता करते, हालेलुया, हमेशा चिंता, घर की चिंता, बच्चों की चिंता, जॉब की चिंता, आजू बाजू वालों की चिंता, मित्रों की चिंता, एलोवेरा की चिंता, जिसको हम जानते भी नहीं, जिसको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, उसकी भी चिंता, क्योंकि उसने घर बनाया, उसकी चिंता। अरे उसको घर कैसे मिला, आप जानते हो उसको, हम लोग जानते हो उसको, फिर हम लोग क्यों परेशान हो उसको? खुद की तो चिंता है, घर की तो चिंता है, बच्चों की भी चिंता है, सब बातों की चिंता, वो ठीक है, लेकिन बाजू वाले की चिंता करके क्या फायदा? कुछ मिलने वाला है, उसका घर बढ़ रहा है, उसकी सैलरी बढ़ रही है, अरे उसकी साड़ी कितनी साफ पैसों की है, क्या पता होगा, पूछना तो पड़ेगा, है ना? फिर बाजू वाले साड़ी किसे दी है, इतने महंगी की साड़ी कैसे आई? वो परेशान हो गया। अभी उससे बढ़कर मिलूंगी, उसकी 2000 की ना, तो मैं जरूर 18,000 की। कौन ऐसा करता है? कौन ऐसा करता है? बाजू वाले ने फ्रीज दिया तो मैं भी फ्रीज लूंगा। था क्या कोई ऐसे? असमत पहले जमाने में किया है, टीवी लिया है ना, तो उससे बढ़कर 1 इंच हम लोग नहीं, लेकिन लेंगे, लेकिन बढ़ा लेंगे। क्यों? चिंता है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए,
वो चिंता है कि उससे हम लोग कम नहीं चाहिए। हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र उस परिवार से नीचा नहीं होना चाहिए, ऊंचे होने चाहिए। वो चिंता है। बहुतों को बच्चों की चिंता है, बहुतों के अपने कामों की चिंता है। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने कहा है जो सुनते तो है वचन को ग्रहण तो करते, लेकिन चिंताओं के कारण क्या करते, पूरी रीति से फेल हो जाते, फंस जाते इसमें, चिंताओं में, धन में। हालेलुया। पैसा 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 कमाना, पैसा कमाना, कमाना, ऐतवार को भी जाना। परमेश्वर का जो समय है उस समय में भी क्या है ना, धन के पीछे भागना। हालेलुया। लेकिन एक जगह पर ऐसा परमेश्वर ने कहा है, देखो धन वाला जो धनवान व्यक्ति जो जवान था, उसको क्या कहा परमेश्वर ने? उसने कहा, हे गुरु, मैं तो सब कुछ करता हूं, जो जो तूने कहा मैं सब कुछ करता हूं। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि तेरी जो धन संपत्ति है उसको क्या कर, कंगालों को बेच दा और मेरे पीछे हो ले। लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर की वाणी को, उन बातों को स्वीकारा नहीं, और वो किसके पीछे चला गया? धन के पीछे। उसे वो परेशानी, वो चिंता थी कि मैं धन को छोड़ दूंगा तो मेरा कैसा होगा। हालेलुया। उसको वो चिंता थी कि धन संपत्ति को मैं बेच डालूंगा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि तू ये बेचेगा तो तू अमीर हो जाएगा। जो यीशु मसीह तेरे पास है उस धन संपत्ति से क्या है, वो बड़ा है। हालेलुया। जिसके पास यीशु मसीह है वो सबसे बड़ा अमीर है। हालेलुया। क्योंकि वो ना इस जगत के घरों महलों का अधिकारी नहीं है, वो स्वर्ग का अधिकारी है। हालेलुया। जहाँ पर सोने से बने हुए तारे, सोने से क्या ना रास्ते हैं, सोने के सब सोना सोना। हालेलुया। स्वर्ग का अधिकारी है और उनके वारिस आप हो। स्वर्ग के वारिस आप हो। हालेलुया। तो आप कितने धनवान हो? यीशु मसीह जिसके पास है वो बड़ा धनवान है। हालेलुया। लेकिन उन्हें क्या पता, जो संसारिक यहाँ पर जो संसार में पड़े धन के पीछे जो लोग जाते, लेकिन वो उन्हें नहीं पता कि जो बड़ा कोहिनूर हीरा है कौन? यीशु मसीह। उसको आप त्याग दे रहे हो किसके पीछे? ये धन पीछे, ये संपत्ति के पीछे जो यहाँ तक सीमित है। कहाँ तक? इस दुनिया तक सीमित है। हालेलुया। मरने के बाद आपकी धन संपत्ति चली गई, सब मिट्टी में चला गया, कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जब यीशु मसीह मिला है, हालेलुया, तो यहाँ भी आप धनवान हो और उसके साथ भी आप धनवान हो। हालेलुया। देखिए, व्यक्ति को जो धनवान व्यक्ति है वो जान नहीं सका, हालेलुया, कि मेरे सामने कौन है? कोहिनूर है। हालेलुया। लेकिन वो उसके पीछे चला गया। आज यहाँ पर ऐसे लिखा है कि जो लोग है ना, चिंता करते हैं, धन की चिंता करते हैं, धन के पीछे चलते हैं, हालेलुया, संपत्ति के पीछे चलते हैं, पैसे कमाने के पीछे चलते हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने उन लोगों को कहा कि वो सुनते तो है लेकिन चिंता करना, धन के पीछे करना और सुख विलास, जो संसारिक जो सुख विलास है ना, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, है ना, मुझे वो चाहिए, सब चाहिए। अरे सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप यीशु मसीह को पकड़े रहोगे तो वो आपके पीछे पीछे आएगा। हालेलुया। लेकिन आप उसके पीछे चलोगे तो आपके पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। आप भागते रहोगे, भागते रहोगे। पता है आपको, एक वीडियो है जो यहाँ पर ऐसा काटी लगा के पैसा रखा है सामने, पता है? एक काटी जो लकड़ी रहती है, लकड़ी ऐसा पीछे लगा के सामने पैसा रखा है और भागते रहता, उसे मिलता ही नहीं। वो पीछे पीछे भागते रहता है, पैसा रखा हुआ ऐसा, और उसके पीछे भागते रहता है, मिलता ही नहीं। लेकिन हम जब यीशु मसीह के पीछे भागेंगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा। इस वजह से यहाँ पर लिखा है कि बहुत से ऐसे विश्वासी लोग थे जो चिंता
चिंता करने के पीछे, पैसे धन संपत्ति के पीछे, सुख विलास मुझे प्राप्त हो उसके पीछे लगे हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो फंस जाते उसमें। क्या हो जाते? फंस जाते। फंसना मतलब वो ब्लॉक हो जाते, निकलना मुश्किल है वहां से। हालेलुया। उनमें से उन्हें निकलना क्या हो मुश्किल है, क्योंकि वो फंस जाते वहां पर। शैतान उन्हें क्या करता है? फंसाता है, बांध के रखता है उसी में कि तू उसी में रहे, क्योंकि शैतान को पता है यीशु मसीह के पीछे जो जाएगा उसे अनंत काल का जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। लेकिन जो इनके पीछे भागेंगे, हालेलुया, वो यहाँ भी मरेंगे और हमेशा के लिए भी मर जाएंगे। हालेलुया। वो नरक के आग में जो धन संपत्ति के पीछे हमेशा भागते रहेंगे, धन 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 धन, हालेलुया, सुख विलास, संसारिक बातों के पीछे भागना, संसारिक चीजों के पीछे भागना, गलत बातों के पीछे भागना, हालेलुया, अंत उसका क्या होगा? गलत ही होगा। और चौथा कैरेक्टर ऐसा है, हालेलुया, चौथा कैरेक्टर जो ऐसा लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से क्या हो जाते हैं? फल लाते हैं। हालेलुया। चौथा कैरेक्टर क्या है? यहाँ पर लिखा है कि जो अच्छी भूमि पर, भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। अच्छी भूमि पर पड़े हुए लोग जो होते हैं, हालेलुया, वो क्या होते हैं? उत्तम मन में संभाले रहते हैं। किसको? बीज को, वचन को अच्छे से संभाल के रखते, उसे ग्रहण करते, उसे करके मनन करते, उसे खाते, पचाते, हालेलुया, और धीरज से क्या हो जाते? फल आते हैं उसमें। जब हम खेत में बीज को बोते हैं तुरंत आपको फल नहीं मिलेगा। जब हम खेतों में बीज को डालते हैं तुरंत उसको फल नहीं लगता। धीरे 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 उसका जो समय होता है उस समय के अनुसार क्या हो जाता है? फल, पेड़ क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं और आपको वो क्या होता है? मिल जाता है। हालेलुया। जो किसान होता है वो इंतजार करता है किसका? फलों का, अनाज का, फसल का। क्या करता है? धीरज से क्या करता है? इंतजार करता है। उसको पता है कि मैंने बीज को बोया है, हालेलुया, और मैं इंतजार करूंगा, धीरज से करूंगा, है ना, धीरज से करूंगा। और आने वाले दिनों में 3 महीना 4 महीना जो जिसका फसल का टाइम होता है उसी के अनुसार उसको क्या होता है? फसल प्राप्त होती है। धीरज रखता है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर आज हमारे लिए कहना चाहता है, जो 3 कैरेक्टर जो था, हालेलुया, उसके समान भी बहुत से लोग आज इस दुनिया में, इस कलीसिया में होते हैं, हालेलुया, जो वचन को सुनते तो है, हालेलुया, लेकिन समस्या आने के बाद, दुख आने के बाद, बीमारी आने के बाद क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं, हालेलुया। और क्या हो जाते हैं? कुछ लोगों के हृदय से क्या हो जाते हैं? वचन को शैतान चुरा लेता है ताकि वो छुटकारा, आजादी को ना पाए। और तीसरी बात ऐसा है कि कुछ लोग क्या है? चिंता, धनों के पीछे, संपत्ति के पीछे, सुख विलास के पीछे क्या हो जाते हैं? लग जाते और उन्हीं में वो फंस जाते। लेकिन परमेश्वर आज मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है कि हमें उन 3 कैरेक्टर के समान, उन लोगों की तरह हमारा जीवन नहीं बनाना है, लेकिन हमारा जीवन ऐसे भूमि के समान जो अच्छी भूमि पर गिरे हैं, हालेलुया, और इंतजार करके धीरज रखकर क्या करते? फल को प्राप्त करते। वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। कितने भी बीमारी, समस्या, तकलीफ कुछ भी आने के बाद हमारा जो विश्वास की नींव है स्थिर होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, और धीरज रखकर हमारा जीवन वैसा ही होना चाहिए कि धीरज से मुझे सब कुछ प्राप्त होगा। आज नहीं मिला तो मुझे कल प्राप्त होगा, कल नहीं मिला तो मुझे परसों प्राप्त होगा, परसों नहीं मिला मुझे 1 महीने में क्या होगा? प्राप्त होगा, लेकिन जरूर प्राप्त होगा। हालेलुया। आपके अंदर वो धीरज होना चाहिए। अच्छी भूमि धीरज रखती है ना, धीरज से क्या करती है? सब कुछ देती है। हालेलुया। आज अच्छी भूमि की तरह आपका जीवन होना चाहिए। हालेलुया। अच्छी भूमि के समान
ताकि आपके भूमि पर आपके जीवन में फल आए। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है आज हमारे लोगों में, हालेलुया, हमारे कलीसिया में, हालेलुया, ऐसा जीवन होना चाहिए अच्छी भूमि के समान, हालेलुया, जो धीरज के साथ प्राप्त करती है। हालेलुया। आज भी आपका और मेरा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सी बातें हमारे जीवन में आती है जाती है, बहुत सी तकलीफें आती जाती है, बीमारी आती है, तकलीफ, समस्या आती है, लेकिन हमारा जीवन, हमारा चरित्र उस समय कैसा होना चाहिए। हालेलुया। भटका हुआ, कुछ संडे नहीं आने का, हालेलुया, कुछ संडे भाग जाने का, हालेलुया, कुछ ऐसा नहीं आने का, कुछ काम ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, काम होगा। आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है तो परमेश्वर भी आपके साथ विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर को एक्सक्यूज नहीं दे सकते या परमेश्वर के ऊपर नाराज होकर भी कुछ फायदा नहीं है। परमेश्वर है और हमने अब कितने भी नाराज होंगे ना तो उसको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। याद रखिए, हम मनुष्य हैं, परमेश्वर का कुछ नुकसान नहीं होता, नुकसान हमारे ही होता है। क्यों? हम हमारे गलती के कारण फंस जाते हैं। हम वचन तो सुनने वाले होते लेकिन चलने वाले नहीं होते। हम वचन को सुनते तो है लेकिन स्थिर नहीं रहते। हम वचन को सुनते तो है लेकिन वचन में मजबूत नहीं होते। इस कारण हम लोग क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे कलीसिया के हर एक लोग मजबूत हो, वचन में विश्वास में मजबूत हो। आंधी तूफान आने के बाद भी यीशु की तरह शांति से लेटे हुए लोग हो, है ना। आंधी तूफान आए, लास्ट संडे कहा ना कि आंधी तूफान में आराम से लेटा हुआ सोया हुआ था, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। हालेलुया। समस्या में जो आराम से शांति से नींद पाएगा फिर अच्छे से विश्वास। आज समस्या आई ना, अच्छे से जिसको आती है समस्या में भी ना, अरे मुझे कोई यीशु है ना करेगा। याद रखिए, हम मनुष्य को क्या चिंता हो जाती है, लेकिन दूसरा जो बात है उनमें हम लोग क्या करते हैं वो सबसे जरूरत है कि हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं। हालेलुया। यहोशापात के ऊपर जो उत्पत्ति समस्या आई, हालेलुया, उसने दूसरी बात क्या की, यहोवा के पास दौड़ा, उपवास किया, प्रार्थना किया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी में पड़े रहते। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उस नाव में आराम से सोया, लेकिन बाजू वाले जो चेले थे वो क्या कर रहे थे, इधर भाग रहे थे उधर भाग रहे थे, उठो 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 गुरु, आंधी आ गई, तूफान आ गया, हम लोग क्या हो रहे, डूब रहे। हालेलुया। लेकिन हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए, शांति वाला, समस्या में भी, बीमारी में भी, तकलीफ में भी शांति वाला, धीरज रखने वाला। ये आपको पता होना चाहिए कि जो मेरे साथ है वो सब कुछ ठीक करेगा, जो मेरे अंदर है वो सब कुछ क्या करेगा, ठीक करेगा। हालेलुया, है ना। जो मेरे अंदर है वो सब कुछ ठीक होगा। ये हमारा जीवन, हमारा कैरेक्टर होना चाहिए। नहीं तो क्या है ना, चेलों की तरह इधर भाग उधर भाग, मैं क्या करूं वो क्या करूं, गुरु उठो, सब कुछ करने वाले लोग होते हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपको सिखा रहा है, तीन कैरेक्टर के समान नहीं, लेकिन हमारा एक कैरेक्टर जो था अच्छी भूमि के समान। हालेलुया। धीरज पकड़े हुए और धीरज से फल लाने वाले लोग बने। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर 100 गुना आशीष को लाए और हमारी कलीसिया ऐसी मजबूत रहे। समस्या आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, संडे में रिश्तेदार भी आए, कोई भी आए तो भी चर्च अटेंड करना है। हालेलुया। कुछ ऐसी बातें होगी, कुछ ऐसी बहुत सीरियस बातें होगी तो ठीक है बात, कुछ तो सीरियस है ना, समझ सकते हैं। लेकिन घर में बैठे हुए हैं लोग, अच्छे से नहीं आते तो उनको क्या कहें, बराबर। लेकिन सीरियस कुछ तो बात है, आ ही नहीं सकते, है ना, तो समझ सकते हम। लेकिन घर में सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं संडे के टाइम, तो उन लोगों को हम लोग क्या कर सकते, क्या बोल सकते, ये कैरेक्टर के समान लोग हैं। हालेलुया। तो आज हमारी कलीसिया, हम सभी जन
ऐसे ही नहीं बने, लेकिन मजबूत रहे, वचन सुनने वाले और उस पर चलने वाले, हालेलुया, उसकी आज्ञा को मानने वाले लोग बनेंगे। हालेलुया, कहो बनेंगे, बन चुके हैं। बन चुके हैं। आमीन।